अभी मैं कोशिश करता रहूंगा। अभी हमको बहुत ही कोशिश करना है, क्योंकि अभी मैं मंजिल पर पहुंचा नहीं हूँ। अभी तो ये किस ब्रांच में था? बल्लभगढ़ फरीदाबाद की ब्रांच से हैं। दोनों ने मेहनत की और वहां तक पहुंच गई। कितनी एज हो गई बेटा? और तुम्हारी? 22 साल। कल भी हमारे पास 3 बच्चे आए, एक 22 का था, एक 26 का था, एक 30 का था। 4-4 साल का गैप था, तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा बताओ इनको अपने बारे में। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं परिमल सर, बबीता मैम को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ आप सबके सामने। और मेरी फैमिली जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड, इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। करीब 1.5 साल पहले मैंने आईसीएस ज्वाइन किया था। मेरे भाई ने मुझे बताया था आईसीएस के बारे में। 2-3 कोचिंग सेंटर उसने ढूंढे थे और फिर मैं आईसीएस में आई। सबसे पहले आईसीएस में मैंने डेमो लिया, उसके बाद मैं कहीं नहीं गई और वहीं से मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट कर दी। 1.5 साल तो कहने के लिए है। मैरिड होने के बाद आप सभी को पता है कि टाइम कितना मिल पाता है। छुट्टियाँ आपको करनी पड़ती हैं, आप नहीं भी चाहते तब भी आपको करनी है। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। ये मैं इसलिए आप सबको बता रही हूँ, शादी करने के बाद या बच्चे हो जाने के बाद कोई रोक नहीं लगती आपके ऊपर। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ फैमिलीज नहीं करवाती है, पर ज़्यादातर होते हैं कि आपको सपोर्ट करते हैं। मुझे भी वो सपोर्ट मिला है, ज़्यादा ही मिला है। और मैंने जिम्मेदारियों को भी संभाला, ऐसा नहीं है। और मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि मेरे को 8 बजे कोचिंग सेंटर पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। ये आपको बता सकती है, उसका एविडेंस है ये। चाहे मुझे अपनी नींद 2 घंटे की करनी पड़े या 3 घंटे की करनी पड़े, ठान लिया कि 8 बजे पहुंचना है, पहुंचना है। बिल्कुल। नो मैम, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का और पहली बार में सब कुछ हो गया। सबसे बड़ी बात, मैंने हिस्ट्री पॉलिटी 10th क्लास में ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ी थी, क्योंकि बोर्ड क्लासेस होती हैं तो उसी में ध्यान दिया था। फिर छोड़ दिया, मैथ्स को बिल्कुल छोड़ दिया। फिर जब लगा कि भाई अब सरकारी नौकरी के लिए ये ज़रूरी है, फिर यहाँ ज्वाइन किया। सर ने इतना इजी बना दिया मैथ को, मैम ने इतना इंटरेस्टिंग बना दिया। हिस्ट्री पॉलिटी जिसे लोग पढ़ना नहीं चाहते, छूना नहीं चाहते, और टाइम आप चाहे तो कैसे भी निकाल सकते हैं। मैं किचन में खाना बनाते वक्त वीडियो साइड में चला के, एक ध्यान मेरा खाना बनाने पे और मैम की वीडियो पे। मैंने पूरी हिस्ट्री पॉलिटी किचन में क्लासेस लेके कंप्लीट की है मैम। दुखी मत होइए कि मैं मैरिड हूँ या मैं अनमैरिड हूँ। बहुत से अनमैरिड बच्चे भी हैं जो टाइम नहीं देते। उस टाइम को आप मैरिड लड़कियां ध्यान दें तो उनसे आगे निकल सकती हैं। और रही हंसी मस्ती की बात, हमारा ग्रुप था, एक 5-6 बच्चे हैं जिनके नाम मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि वो हमें देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम उनका नाम लें। कार्तिक, पूजा, यश और क्षमा और सुषमा। हमारा 5 लोगों का हमारा ग्रुप। और मैं नहीं जानती कि मेरे ग्रुप में, वो मेरे आईसीएस कोचिंग सेंटर में और कोई बच्चा इतना शैतान या इतने हंसी गोला करने वाले थे जितने हम थे। पर
डांट भी पड़ी हमें डांट भी पड़ी बहुत। और जिस वक्त पढ़ते थे पूरे ध्यान से पढ़ते थे, और हंसी मस्ती जब चलती थी तो उसमें भी डांट पड़ने वाले लायक काम कर देते थे। बाकी सब सही चल रहा है। मैम से पहले भी मिली हूँ, पर जो खुशी आज हो रही है वो अलग है, जाहिर नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। मैम से गले लगने की मेरी दिली ख्वाहिश है बहुत दिनों से। थैंक यू। जब हम क्लासेस लेते थे, ओके, बेटा ये जितने बच्चे आते हैं, मैंने कल भी बात बताई थी, ये तुम्हारे लिए आते हैं कि तुम में से कोई, अब कोई मैरिड लड़की है जिसको लगता है यार मेरे तो बच्चे की जिम्मेदारी है, हस्बैंड की जिम्मेदारी है, इन लॉज की जिम्मेदारी है, ये उसके लिए एक रोल मॉडल बन गई कि आपके ऊपर कितनी भी जिम्मेदारी हो, जिम्मेदारी निभाते हुए भी जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। अब तुम सोचोगे कि हमारे लिए क्या है, ये लड़की तो इनके लिए रोल मॉडल है, तो ये देखो इनके हस्बैंड, इन्होंने कितने अच्छे ढंग से अपनी वाइफ को मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया। कुछ गधे तो अभी भी नहीं सुन रहे हैं। बेटा फिर तेरी कल को शादी गलती से हो भी गई तो फिर वो रुकेगी कैसे? ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ने लिखने दिया, घर का माहौल ऐसा रखा कि ये पढ़ लिख के देखो आज इनका भी तो नाम हुआ ना। सर आपका नाम क्या है? विजय कुमार। तो विजय कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जैसे हस्बैंड होने चाहिए जो अपनी वाइफ को पढ़ने का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम सबके बिहाफ पे है जितनी लड़कियां बैठी हैं, क्योंकि आपके जैसे लोग एक रोल मॉडल होते हैं। आपको देख के बहुत सारे लोगों को सीख मिलती है कि अपनी पत्नी को आगे बढ़ाना या पढ़ाना गलत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। क्षमा तुम ये तो बहुत यंग एज में जॉब मिल गई इसको, 22 साल की छोटी सी उम्र में, थोड़ा सा एक्सपीरियंस। अब देखो ध्यान से सुन लो, तुम लोग भी ना अभी उस अवस्था में, अभी मैं कह रही थी ना कम IQ, कम वो, समझाने में दिक्कत आती है। जो ये बातें कर रहे हैं ये फर्स्ट स्टेज में है। अब उस उदारवाद के चरण से आगे आ जाओ, बौद्धिक रूप से विकसित बनो, ताकि इनकी बातें तुम्हारे पल्ले पड़ जाए, तभी तो बात बनेगी ना आगे। राम राम सभी को। नाम तो आप सभी को पता ही चल गया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के सफर में मेरे को 2 साल लगे। यहाँ तक आपके सामने खड़े होना मेरा सपना था। जब भी मैं ब्रांच में अपनी सीट पे बैठी हुई होती थी तो बस जो भी बच्चा यहाँ आता बस एक ही सपना कि मेरे को भी यहाँ जाना है। तो उस सपने को लेकर मैं चलती रही और पढ़ती रही, और आज वो सपना मेरा पूरा हुआ जिस सपने की मेरे को चाह थी। और मैम के सामने बोलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैम खुद एक इतनी अच्छी वक्ता है, तो उनके सामने तो अगर हम थोड़ा भी बोले, मतलब ज़्यादा भी बोले, वो भी कुछ नहीं है। क्योंकि मैम को मैं अपना आइडल समझती हूँ। मैम से मैं अगर मैम के थोड़े तिनके बराबर भी बन पाऊँ ना, तो मैं बनने की कोशिश करूँगी। मेरी चाह है कि मैं मैम का जैसा बनूँ। अगर थोड़ा भी जीवन में कुछ करूँ तो मैम से ही सीखा है। मैम ने जो सिखाया है, मैम की बातें हैं। मेरी फैमिली मेंबर, मेरी माँ की इच्छा थी कि वो आज आए, लेकिन कल एक हादसा हुआ कि मेरे ताऊ जी के बेटे खत्म हो गए, जिसकी वजह से मेरी माँ नहीं आ पाई। तो मैं अपनी माँ को एक अपनी माँ से ही मिलाना चाहती थी। और मेरी मौसी हैं सबसे छोटी, वो मैम को फेसबुक पे सुनती है, मैम की वीडियोस आती रहती हैं तो वो देखती रहती हैं, तो वो भेजती हैं। हमारा एक फैमिली ग्रुप है, उसमें वीडियोस भेजती हैं और बोलती हैं बच्चों को कि मैम की वीडियो देखो, मैम की वीडियो सुनो। मैंने कहा मैंने मैम को देखा ही नहीं है, मैम को समझा है, और मैम के लिए मतलब मैम से ही सीख रही हूँ और मैम के जैसा होना चाहती हूँ। अगर मैं तिनका भर भी हो पाई तो मैं होऊंगी। मेरा एक छोटा सा गांव है छायसा, जहाँ से निकल के छायसा, मोहना छायसा से ज़्यादा जानते हैं लोग उसे। तो वहाँ से मतलब मेरी जो ब्रांच का 1 घंटे का रास्ता है,
डेली वहाँ से आना जाना, मतलब गांव से निकलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, गांव में किसी को कोई इतना सपोर्ट नहीं करता जितने मेरे पेरेंट्स करते हैं। मैं अकेले कहीं भी आ जा सकती हूँ किसी भी टाइम, वो कभी नहीं रोकते। अगर मैंने बोल दिया पापा ये करना है तो पापा बोलेंगे कर ले, मैंने बोल दिया ये करना है तो ये कर लो। मतलब कभी भी किसी चीज के लिए रोका नहीं उन्होंने, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ। वो सब उन्हीं की बदौलत है और मेरे टीचर्स की वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे पेरेंट्स को, थैंक यू सो मच मेरे टीचर्स को। मैं और दीदी एक ही ग्रुप के बच्चे हैं और दीदी के 2 बच्चे हैं। दीदी से भी ना मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये टाइम की बहुत पंचुअल है, मैं नहीं हूँ। मैं आज भी मानती हूँ मैं आज भी पंचुअल नहीं हूँ, मैं हमेशा ज़्यादातर लेट हो जाती हूँ। ये चीज़ मेरी अभी भी है, तो मैं इस पे काम करूँगी। अपनी चीज़ों का कहते हैं ना ट्रेनिंग, मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि तू अभी ले ले जितने बजे तेरे को लेना, ट्रेनिंग में सब पता चल जाएगा। तो अभी वो मेरे को घिस रहे हैं कि तू लग जा, जब तेरे को पता चलेगा कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। तो मेरा पहले भी जो 2020 की वैकेंसी हुई है उसमें भी मेरा दिल्ली पुलिस का टेस्ट क्लियर था, फिजिकल भी हो गया था, लास्ट मेरिट लिस्ट में रह गई थी। वो मेरी 1 महीने की पढ़ाई से पॉसिबल हो, लगा लो वहाँ किस्मत काम कर गई कि मेरा नंबर आ गया, पर मेहनत नहीं थी। मेहनत यहाँ करी, यहाँ सीखा, जिंदगी जीना सीखा, जिंदगी में कैसे क्या करना है वो सीखा, और आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं मैम की ना बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी। मेरे को एक्टर एक्ट्रेस अच्छे नहीं लगते, मेरे को मैम पसंद है। क्योंकि जो ये सिखा सकते हैं वो एक्टर एक्ट्रेस नहीं सिखा सकते, वो गलत चीजें ही सिखा सकते हैं, लेकिन जो मैम सिखाती है वो कहीं भी किसी भी सेंटर में आपको नहीं सीखने को मिलेगा। शायद पेरेंट्स भी वो बात नहीं बताते हो आपको जो मैम बता देती हैं। जिस तरीके से मैम समझाती हैं, पेरेंट्स आपको मार के समझाएंगे, मैम मारती भी नहीं है, बातों में ही मार देती हैं। वो बातें ऐसी होती हैं उनमें आप सब कुछ सीख जाओगे। तो मैम को सुनो। सर जो बोलते हैं परिमल सर क्लासेस में कि कई बच्चे बोलते हैं नेगेटिव कि सर क्लासेस में बोलते रहते हैं, पढ़ाते नहीं है, उस बोलने की वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। क्योंकि सर बोलते हैं ना, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की, बस मस्ती में पढ़ते जाओ। सर की बात है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो अपनी मस्ती भी जिंदा रखो और अपनी हस्ती भी जिंदा रखो। हर सैटरडे मेरा एक काम होता था ब्रांच पे डांट सुनना, हर सैटरडे। क्योंकि मेरी पूरा सर, हमारे सर हैं जो, वो सैटरडे टू सैटरडे आते थे और है सैटरडे मेरी क्लास लगती थी। मैं डेली वैसे क्लास ले रही हूँ, सर मेरी क्लास ले रहे हैं। क्योंकि कोई ना कोई पूरे हफ्ते में मेरी एक शरारत ऐसी होती थी, या सर इकट्ठी कर लेते थे तो उनको इकट्ठा करके ले लिया, मेरे को सुना दिया। सुनाया मतलब इन द सेंस कि उन्होंने सिखाया कि कुछ चीजें सीखनी भी होती हैं। अगर गलती करते हो कोई बताने वाला है, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम गलती कर रहे हो कोई बताने वाला नहीं मिल रहा ना, तो तुम अनलकी हो। मैं लकी हूँ कि सर मेरे को बताते हैं, समझाते हैं, और उन चीजों को सीख के मैं आगे बढ़ती गई, पढ़ती गई। कहते हैं कि अगर पढ़ने के लिए थाली भी बेचनी पड़े ना तो बेच दो, हाथ पे रख के रोटी खा लो, लेकिन पढ़ो। पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे को विश्वास नहीं होता कि 1 महीने बाद मेरी सैलरी आएगी। हम 4 बहन भाई हैं, मैं तीसरे नंबर की हूँ, 2 मेरी बड़ी बहनें हैं। मेरी पूरी फैमिली का मेरे को बहुत सपोर्ट है, बहुत ज्यादा। मेरी बड़ी बहन ने मेरे को सजेस्ट किया कि मेरे को ICS में आना चाहिए। मैंने डेमो लिया, उसी दिन से सोच लिया कहीं और जाना ही नहीं अब। तो बस तब से मैं पढ़ती गई। स्टार्टिंग में मैंने खुद को ऐसे ढील दी, पढ़ा नहीं। लेकिन जब फिर से आई ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई, तब सोच लिया अब और कुछ करना नहीं है, बस लगना है।
तो मेहनत करी और आज मैं लग गई। थैंक यू सो मच। बेटा देखो, जब यहाँ लड़कियां आती हैं ना, कोई भी लड़की, तो उसके पीछे या तो सपोर्टिव फादर होते हैं या उसके सपोर्टिव हस्बैंड, या एक आधी के लिए उसका भाई भी लड़ता है कि हमारी बहन जो है पढ़ लिख के आगे बढ़े। कई बार फादर जैसे नेगेटिव हो तो भाई सपोर्ट हैंड के रूप में आ सकता है। अब इन दोनों के सामने देखो, इसके हस्बैंड सपोर्टिव थे, इसकी मदद की, ये यहाँ तक पहुंची। इसके फादर ने इसके ऊपर फेथ दिखाया, विश्वास दिखाया, इसलिए बेटी यहाँ तक पहुंची। लेकिन ये लड़कियों को भी ध्यान रखना है कि इस फेथ का गलत फायदा नहीं उठाना। कोई तुम्हारे पेरेंट्स अगर घर से यहाँ तक भेजते हैं और विश्वास करते हैं, तो उस विश्वास के बदले कुछ हासिल करना है, दुनिया में एक अपनी जगह, एक मुकाम बनाना है। तो ये सबके लिए, उनके लिए भी है जो लड़कियां घर से आती हैं पर मैसेजेस में लगी रहती हैं, क्लास में ध्यान नहीं देती हैं। भाई हर तरह के बच्चे हैं बेटा, सब लोग एक जैसे नहीं होते ना, कुछ लोग गलत राह पर भी हैं। ये इशारा ही काफी होता है जो लोग इस तरह के रास्ते पे, बेटा यहाँ पहुंचना है ना, और ऐसे तुम्हारे भी हस्बैंड या तुम्हारे भाई या तुम्हारे पिताजी या तुम्हारी माँ खड़ी हो, तो उसके लिए अपने ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगानी पड़ती हैं और बहुत सदके पढ़ना पड़ता है, कंफर्ट जोन